पेरेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग। इस चैनल पे ये मेरा फर्स्ट वीडियो, एक छोटा सा इंट्रो मैं आपको देता हूँ। माई सेल्फ सैयद यावर हसन, मैं एक फिटनेस कोच एंड ग्रूमिंग एक्सपर्ट हूँ। मेरा एक चैनल और है जिसमें हम लोग फिटनेस एंड मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं ताकि आप लोगों को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट रख सके। आप उस चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा। इस चैनल को बनाने का हमारा मेन मकसद है कि हम मानते हैं बीइंग एक्सपर्ट कि अगर एक बच्चे को बचपन से ही ग्रूम करा जाए तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपका ग्रूम होना, आपका एजुकेट होना अपने बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी फर्स्ट वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ADHD के बारे में, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब ये क्या होता है बहुत से लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है उनको बहुत ईजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अटेंशन डेफिसिट का मतलब होता है कि आपके बच्चे फोकस नहीं कर पाते किसी एक चीज पर। आप उनको कोई काम देते हैं तो वो उनको छोड़कर बीच में ही कोई दूसरा काम करने में लग जाते हैं, यानी कि जो फोकस है वो नहीं है। उसके बाद हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का मतलब होता है कि आपके बच्चे ओवर एक्टिव हैं, बहुत मस्ती करते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, हाथ पैर हिलाते रहते हैं, बटन्स को दबाते रहते हैं रिमोट के, और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हमें बचपन में तो नॉर्मल दिखती है, लेकिन अगर ये एज बाय एज बढ़ती है तो उनको सोशली बहुत चीज़ें सफ़र करनी पड़ती हैं। उनकी जो फ्रेंड सर्कल है वो इतना अच्छा नहीं बन पाता, इवन वो एक स्टूडेंट के तौर पे एवरेज स्टूडेंट बन के रह जाते हैं। ये सब चीज़ें क्यों होती हैं इस वीडियो में आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। होता क्या है कि जब बचपन के अंदर हम लोग देखते हैं अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा एक्टिव होना, तो हम इस चीज़ को जज नहीं कर पाते। बहुत मुश्किल है किसी एक्सपर्ट के लिए भी जज करना कि बच्चा नॉर्मल एक्टिव है या उसको हाइपर एक्टिविटीज़ डिसऑर्डर है। इसको पता करने के लिए हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। आप देखिए, रिलेट करिए कि आपका बच्चा भी इस तरह की चीज़ों को करता है। पूरी वीडियो को 3 स्टेप्स में कवर करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे इम्पल्सिविटी की, यानी कि आपका बच्चे का बहुत ज़्यादा बोलना, बीच में बात काटना, बिना सोचे बिना समझे कुछ भी बोल देना। आप कुछ बात कर रहे हो, आपकी बात बिना सुने ही बीच में उन्होंने बोल दिया। दूसरा है अटेंशन डेफिसिट। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका बच्चा फोकस ही नहीं कर पा रहा कोई काम को करने। कोई एक काम दे रहे हैं उसको छोड़ के दूसरा काम कर रहा है, दूसरा काम दे रहे हैं उसको छोड़ के बीच में ही छोड़ के जंप कर देता है किसी तीसरे काम में। और थर्ड है हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसका मतलब है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा चंचल है। ये चीज़ मैं फिर वही बोलूँगा, हमें बचपन में समझ में नहीं आती, लेकिन जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, अगर आप मैच कर पा रहे हो अपने बच्चों से कि हाँ ये चीज़ें मेरे बच्चे में हैं, तो उन्हें काउंसलिंग की नीड है। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि आपके बच्चों को आपने टीवी का रिमोट दिया है, वो बार बार बटन को दबा रहे हैं, कोई चीज़ आपने उनको दी उसको फेंक देना, आपने सोफे में बिठाया तो उसको सोफे को उसके जो बटन्स हैं उसको खींचते हैं, कुछ दबाते हैं, उसके अंदर छेद करते हैं, थोड़ा सा एग्रेशन अगर आप अपने बच्चों में देखते हैं कुछ एक्टिविटी करते समय, इन केसेस में आपको अपने बच्चे पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं तो अदरवाइज होगा क्या, क्योंकि वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो आगे जाके स्टडीज़ में भी वो एवरेज हो जाएंगे, क्योंकि जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ेंगे उस सब्जेक्ट में वो अपना 100% नहीं दे पाएंगे, और जब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी 100% नहीं दे पाएंगे। तो मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आपको कोई चीज़ को परफॉर्म करना है, अपना बेस्ट देना है, तो उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा, और ये बहुत ज़रूरी है। और चूंकि आपके बच्चों में आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा चंचल हैं, तो वो दूसरे बच्चों के साथ भी मैच अप नहीं कर पाते, और उनके बहुत कम दोस्त बनते हैं, या फिर जो दोस्त बनते भी हैं वो उनको छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनके दिमाग में एक नेगेटिविटी आने लगती है आपके बच्चों में। देखिए, आप पेरेंट्स हैं, आप इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन कोई दूसरा इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सब चीज़ें अगर आप अपने बच्चे में देखते हैं तो जो बिहेवियर एक्सपर्ट होते हैं उनके साथ आपको काउंसलिंग की नीड है। मेडिसिन भी आती हैं, लेकिन मेडिसिन को मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा। सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट जो काम है वो है डाइट। बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट में आपको एक ADHD, यानी कि जो बच्चों को विटामिन्स, मिनरल्स प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी डाइट में कुछ प्रॉब्लम है, बाहर का जंक्स खा रहे हैं फूड। आपका देखो आज का जो चलन है बच्चों के साथ वो यही है कि हम लोग आउटसाइड फूड बच्चों को बहुत ज़्यादा खिला रहे हैं। इवन ऐसे बहुत से स्कूल हैं जो कैंटीन का खाना देते हैं और बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाना होता है। तो जो जितने भी केसेस मेरे पास आते हैं, 80% केसेस बच्चों के अंदर जो डेफिशिएंसी मैं देखता हूं वो देखता हूं न्यूट्रिशन की। अगर आपका बच्चे का न्यूट्रिशन 100% है, प्रॉपर है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद भी अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो वो है काउंसलिंग की, जो आप किसी भी बिहेवियर एक्सपर्ट्स होते हैं
उनके साथ मिलकर आप एक मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं अगली वीडियो में आपको ADHD से रिलेटेड एक डाइट प्लान बताऊंगा, कि बच्चों की डाइट में आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं ताकि आपके बच्चों के अंदर अगर ये ADHD की प्रॉब्लम आ रही है तो डाइट के थ्रू उसको हम कम कर सकें। सो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।